एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक सुंदर औरत रहती थी जिसका नाम मीरा था। मीरा एक अकेली औरत थी जो अपने छोटे से घर में रहती थी और अपने बगीचे में फूलों की देखभाल करती थी। उसका जीवन सरल और शांतिपूर्ण था, लेकिन वह अक्सर अकेलापन महसूस करती थी। एक दिन उसके जीवन में एक अनोखा मेहमान आया जिसने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। एक सुबह मीरा अपने बगीचे में फूलों को पानी दे रही थी कि अचानक उसने एक चमकीले हरे रंग के तोते को देखा। तोता एक पेड़ की डाल पर बैठा था और उसकी ओर देख रहा था। मीरा ने तोते को देखकर मुस्कुराया और उसके पास जाने की कोशिश की। तोता शुरू में थोड़ा डरा हुआ लग रहा था, लेकिन जब मीरा ने उसे दाना दिया तो वह धीरे धीरे उसके करीब आ गया। कुछ दिनों बाद तोता मीरा के घर के आसपास रहने लगा। वह उसके बगीचे में उड़ता और उसके साथ समय बिताता। मीरा ने तोते को मिट्ठू नाम दिया। मिट्ठू न केवल एक सुंदर तोता था, बल्कि वह बहुत बुद्धिमान भी था। वह मीरा की बातें सुनता और कभी कभी उसकी नकल भी करता। मीरा को मिट्ठू के साथ बिताए हर पल में खुशी मिलती थी। धीरे धीरे मीरा और मिट्ठू की दोस्ती गहरी होती गई। मीरा ने मिट्ठू को अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित किया और उसके लिए एक छोटा सा पिंजरा बनाया। हालांकि मिट्ठू को पिंजरे में रखने के बजाय मीरा ने उसे आजाद रहने दिया। मिट्ठू दिन भर उसके साथ रहता और रात को उसके घर में सोता। मीरा ने मिट्ठू को बोलना सिखाया और वह जल्द ही उसकी बातों को दोहराने लगा। मीरा और मिट्ठू की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे महसूस करते थे। मीरा ने मिट्ठू को अपना सबसे अच्छा दोस्त माना और मिट्ठू ने भी मीरा के प्रति अपना प्यार और वफादारी दिखाई। वे एक साथ खाना खाते, बगीचे में घूमते और एक दूसरे के साथ समय बिताते। जब गांव वालों ने मीरा और मिट्ठू की दोस्ती के बारे में सुना तो उन्हें आश्चर्य हुआ। कुछ लोगों ने मीरा की प्रशंसा की कि उसने एक तोते को इतना प्यार और देखभाल दी, जबकि कुछ लोगों ने उस पर अजीब नजर डाली। कुछ लोगों को लगा कि मीरा को अपना समय और प्यार एक इंसान के बजाय एक पक्षी को देना अजीब है। हालांकि मीरा ने कभी भी गांव वालों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसके लिए मिट्ठू सिर्फ एक पक्षी नहीं था, बल्कि वह उसका सच्चा दोस्त था। मीरा ने मिट्ठू के साथ अपने रिश्ते को कभी भी छुपाया नहीं और हमेशा उसके साथ खुलेआम घूमती रही। एक दिन मीरा ने देखा कि मिट्ठू उससे कुछ छुपा रहा है। वह अक्सर दूर उड़ जाता और कई घंटों तक वापस नहीं आता। मीरा को लगा कि शायद मिट्ठू को कुछ परेशानी है। उसने मिट्ठू से पूछा कि वह कहाँ जाता है, लेकिन मिट्ठू ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों बाद मीरा ने मिट्ठू का पीछा करने का फैसला किया। वह मिट्ठू के पीछे पीछे चलती गई और देखा कि वह गांव के बाहर एक जंगल में जाता है। जंगल में मीरा ने देखा कि मिट्ठू एक पुराने पेड़ के पास जाता है और वहाँ एक छोटा सा घोंसला है। घोंसले में एक और तोता था जो मिट्ठू से मिलता था। मीरा को एहसास हुआ कि मिट्ठू का एक परिवार है और वह उनसे मिलने जाता है। मीरा ने मिट्ठू से पूछा कि क्या वह उसके साथ रहना चाहता है या अपने परिवार के पास जाना चाहता है। मिट्ठू ने मीरा को बताया कि वह उससे प्यार करता है और उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन वह अपने परिवार से भी प्यार करता है। मीरा ने मिट्ठू के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उसने मिट्ठू को आजाद करने का फैसला किया ताकि वह अपने परिवार के साथ रह सके। मीरा ने मिट्ठू से कहा कि वह उससे प्यार करती है और चाहती है कि वह खुश रहे। मिट्ठू ने मीरा को धन्यवाद दिया और उससे वादा किया कि वह हमेशा उसके दोस्त रहेगा। मिट्ठू ने मीरा के घर को छोड़ दिया और अपने परिवार के साथ रहने लगा। हालांकि वह अक्सर मीरा से मिलने आता और उसके साथ समय बिताता। मीरा ने मिट्ठू के बिना अपने जीवन को समझा और उसने अपने बगीचे में और भी ज्यादा फूल लगाए। उसने मिट्ठू के साथ बिताए हर पल को याद किया और उसकी यादों में खुश रही। मीरा और मिट्ठू की कहानी एक ऐसी कहानी है जो प्रेम, दोस्ती और त्याग को दर्शाती है।
यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम केवल इंसानों के बीच ही नहीं होता, बल्कि यह जानवरों और पक्षियों के साथ भी हो सकता है। मीरा ने मिट्ठू को अपना सब कुछ दिया और उसकी खुशी के लिए उसे आजाद कर दिया। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि प्रेम में त्याग और समझदारी का महत्व है। मीरा और मिट्ठू की कहानी न केवल एक प्रेम कहानी है, बल्कि यह जीवन, दोस्ती और खुशी की कहानी है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अगर हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, तो हमें उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहना चाहिए। मीरा और मिट्ठू की कहानी हमेशा हमें याद दिलाएगी कि प्रेम और दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और अभी आप इस चैनल पर नए आए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको ऐसी वीडियो रोज देखने को मिलेगी।